एक बार फिर फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न रुद्रपुर से प्रमोद शुक्ला जी का है। गुरुदेव जी प्रणाम। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या परिवार में अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त धर्म के नाम पर पूजा पाठ, प्रार्थना, सत्संग, लंगर, वंश वृद्धि, पिंडदान, गंगा स्नान, तीर्थाटन, धर्म के नाम पर कर्म करना और मरते समय गौदान करना, रामायण गीता का पाठ करना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना यानी जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेना माना जाता है। और सभी संत महात्मा यही बताते हैं कि हर बार जन्म लेने के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और आप स्वर्ग धाम में सुरक्षित रह जाएंगे। मार्गदर्शन करने की कृपा करें। इसी से मिलता जुलता प्रश्न संजय श्रीवास्तव जी का भी है। गुरुदेव जी सादर चरण स्पर्श, मनौती मांगना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी या बड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा करना आदि से क्या पुण्य वृद्धि होती है? किसी देवता से मनौती मांगने या उनका व्रत आदि करने से क्या वे कार्य पूरे होते हैं? गुरुदेव जी कृपया मार्गदर्शन करें। स्वागत है प्रमोद शुक्ला जी और संजय श्रीवास्तव जी। दोनों ने एक ही विषय पर लगभग प्रश्न पूछा है। प्रमोद जी पूछते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो पहली बात तो इसे समझ लें, मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ सनातन धर्म में अनादिकाल से प्रशस्त हैं। ये शाश्वत और सनातन लक्ष्य हैं। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में ही मानव जीवन की सार्थकता है। अगर ये चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी भी मनुष्य के सिद्ध नहीं होते, अर्थात वो इन्हें अर्जित नहीं कर पाता, तो उसका जीवन उतनी ही मात्रा में अधूरा रहता है। मानव जीवन आत्मा को पूर्णता तक ले जाने में समर्थ है। ये मानव शरीर एक ऐसा सुंदर जन्म है जिसमें कोई भी जीवात्मा अपने को उस मंजिल तक, उस गंतव्य तक लेके जा सकती है जहां पर उसको पूर्ण संतुष्टि का बिंदु आ जाता है, जहां वो पूर्ण तृप्त, पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण सुखी, पूर्ण आनंदित और पूर्ण सुरक्षित अनुभव करता है। ये 4 सीढ़ियां हैं पुरुषार्थों की उस मंजिल तक जाने की। तो मानव जीवन का उद्देश्य धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष, ऐसे 4
स्टेप वाइज, कदम दर कदम आगे बढ़ने की प्रक्रिया के अंतर्गत है। यहां धर्म का अभिप्राय गुणों से है कि आपके भीतर ज्ञान और गुण, कौशल, योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य का विकास हो। सामर्थ्य के बिना आप जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। पुरुषार्थों की सिद्धि करने के लिए आपके भीतर सामर्थ्य का होना आवश्यक है। तो पहले तो सामर्थ्य का उदय करिए, अपना ज्ञानात्मक, गुणात्मक, कौशलात्मक विकास कीजिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। गुणों के बिना कर्म होते नहीं। जितना आपके भीतर ज्ञान, गुण, कौशल है उतनी मात्रा में ही आप कोई भी कर्म कर सकते हैं। अगर ये धर्म रूपी ज्ञान, गुण, कौशल आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कर्म करने में समर्थ नहीं होंगे। गुण के बिना कर्म होते नहीं। जिस चीज का गुण आपके भीतर नहीं है उस कर्म को आप नहीं कर सकते। आपको अगर ड्राइविंग का गुण नहीं है तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। आपके भीतर साइकिल चलाने का गुण नहीं है तो आप साइकिल नहीं चला सकते। आपके भीतर बैटिंग का गुण नहीं तो आप बैटिंग नहीं कर सकते। लिखने का गुण नहीं है तो आप लिख नहीं सकते। पढ़ने का गुण नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते। तो किसी भी क्रिया को संपन्न करने के लिए तत्संबंधी गुणों का होना अनिवार्य है। यदि आप गुणों का उपार्जन नहीं करते हैं तो आप कर्म नहीं कर पाएंगे, और कर्म यदि नहीं कर पाएंगे तो उसका फल कुछ उत्पन्न नहीं होगा। इस फल को ही धन कहते हैं, अर्थ कहते हैं। तो जितना धर्म उतना अर्थ होगा। अगर धर्म नहीं है तो अर्थ नहीं हुआ। गुण ही धर्म है, तो गुणों से ही कर्म करेंगे, उसके फल में आपको धन संपत्ति प्राप्त होगी। जिनके पास गुण नहीं है वो कर्म नहीं कर सकते तो उनका जीवन निष्फल हो जाता है। तो जितना धर्म उतना अर्थ की संभावना, माने जितना गुण उतना ही कर्मानुसार प्रतिफल। गुण है तो कर्म होगा और फल उत्पन्न करेगा। तो जितना धर्म उतना अर्थ, यानी जितना गुण उतना कर्म। और उस कर्म फल के द्वारा जो भी आपको प्राप्ति होगी उसके द्वारा ही आप अपने कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सुख प्राप्ति की आकांक्षा, आनंद प्राप्त की आकांक्षा ही, तुष्टि, तृप्ति, शांति प्राप्ति की आकांक्षा ही आपकी मौलिक कामनाएं हैं। काम का मतलब ही होता है इच्छा। जैसे आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो मतलब अपनी शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। तो काम माने इच्छा। इच्छाओं की तृप्ति करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपके पास अर्थ का होना, धन का होना जरूरी है। अगर आपके पास अर्थ नहीं है तो आप कोई भी चीज अर्जित नहीं कर सकते, आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। आप एक चॉकलेट भी खाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5-10 रुपए की राशि चाहिए। उतनी धनराशि अगर आपके पास होगी तो आप चॉकलेट खरीद सकते हैं। यदि आपके पास अर्थ रूपी धन नहीं है तो आप कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई भी वस्तु अर्जित नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। तो कामनाएं अतृप्त रह जाएंगी। मतलब अगर धन नहीं है तो कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, ये तय हुआ।
और धर्म नहीं है तो अर्थ उत्पन्न नहीं होगा। तो गुण से धन उत्पन्न होगा और धन से कामनाओं की पूर्ति, सुख उत्पन्न होगा। जैसे ही कामनाओं की पूर्ति होती है तो आपको सुखानुभूति होती है। अड़चन पड़े तो आप दुख में पड़ जाते हैं जी। अड़चन हो तो आप दुखी हो जाते हैं। दुख में आप खींचते हैं, रूठते हैं, परेशान होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, उदास होते हैं, गमगीन होकर बैठ जाते हैं अथवा किसी से लड़ने लगते हैं। सुख का आकांक्षी बाधा पड़ने पर निराशा, हताशा, उदासी अथवा आक्रमण की ओर चला जाता है जी। सुख में बाधा उत्पन्न होने पर आपको गुस्सा आता है। इसलिए लोग कहते हैं कि काम में बाधा पड़ने पर ही क्रोध उत्पन्न होता है। आप कहीं जाना चाहते हैं, रास्ते में कोई आपको रोके, आपको गुस्सा आएगा। आप झूला झूलना चाहते हैं, कोई कह रहा है कि झूले में मत बैठो, तो आपको गुस्सा आता है, बच्चा नाराज होता है या रोने लगता है, दुख व्यक्त करता है। तो क्रोध जो है दुख की ही प्रतिक्रिया है कि आप दुखी हैं उससे। सुख की आकांक्षा अगर पूरी ना हो तो आप दुखी हो जाएंगे, ये बात सिद्ध हुई। तो आपको क्रोध आएगा, निराशा आएगी, हताशा आएगी, उदासा, आप सिर धुनेंगे अथवा दूसरे को धुनेंगे जी। या तो अपना सिर धुनेंगे या दूसरे का सिर धुनेंगे। अब बाधा क्यों पड़ती है? क्योंकि आपके पास अर्थ नहीं है। अगर पैसा है तो दुनिया की हर इच्छा आप पूरी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि धन से सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। नहीं नहीं, धन से ही इच्छाएं पूरी होती हैं, इसमें शंका ना करें। अगर आपके पास आर्थिक संसाधन है, आप कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। आपके पास स्कूटर है, आप स्कूटर चलाने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पैसा है, आप स्कूटर खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, हवाई जहाज खरीद सकते हैं। ज्यादा पैसा है, आप कुछ भी खरीद लीजिए, हर चीज खरीद सकते हैं। सुख पाने के लिए इस संसार में जितने भी माध्यम हैं वो सब बाजारू हैं, आप खरीद सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्वास्थ्य भी आदमी कहाँ खरीद पाता है? नहीं, डॉक्टर सब मिल जाते हैं, दवाइयां भी मिल जाती हैं बाजार में, सब कुछ हो जाता है। अब ऐसा हो तो आपको तरह तरह के पुरोहित भी मिल जाते हैं जो आपको मरे हुए से भी वापस ला दें। पैसा हो तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है, नहीं प्रसन्न होता। पैसा अगर है तो डॉक्टर को भी भगवान ही कहते हैं, जाओ पैसा दो, प्रसन्न हो जाता है, आपका इलाज करने लगता है। डॉक्टर को भगवान नहीं बोलते। माता पिता को भगवान बोलते हो, आप उनको पैसा दे दो, माता पिता भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी आदमी को पैसा दे दो, वो प्रसन्न हो जाता है, चाहे उसे झाड़ू लगवाओ, बर्तन मंजवाओ, चाहे जो कर लो तुम। पैसे से सारी दुनिया क्रय विक्रय के अधीन है। अब कुछ भी करो, भगवान को भी तो पैसे हर मंदिर में चढ़ा रहे हो। पैसा है तभी भगवान प्रसन्न होते होंगे, तभी तो आप पैसा चढ़ा रहे हैं भगवान के पास जाके, हर मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है। तो पैसे से भगवान, लड्डू हनुमान जी को चढ़ाना है। देखो जाके बांध वाले हनुमान जी को प्रयाग में इस समय कुंभ में देखो, कितने दर्शन करने भागे चले जा रहे हैं लोग। हम लोग तो बचपन से वहीं उछल कूद कर रहे थे, मालूम है, देखते आए हैं, भीड़ लगी रहती। हम दर्शन करने जल्दी राजी नहीं होते थे, तुम्हारे घर वाले नाराज भी होते थे। हम कहते थे आप लोग दर्शन कर लो। जिनको दिखाई नहीं देता वो दर्शन करते हैं, जिनको दिखता है
उनको दर्शन करने की क्या जरूरत है? माने जिनको नहीं दिख ही रहा है तो क्या दर्शन करने जाओगे? जी। जो चीज नहीं दिखती वही तो देखते हो, है ना? देखने की कोशिश करते हाँ, तो दर्शन करने जा रहे हैं तो बात साफ है। धर्म है तो अर्थ है, अर्थ है तो कामनाओं की पूर्ति है, और कामनाओं की पूर्ति है तो सुख उत्पन्न होता है, दुख नहीं। जी। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को क्रमशः गुण, धन, सुख और स्वास्थ्य कहते हैं। अगर आप स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, आप बीमारी से छुटकारा, जेल से छुटकारा, समस्या से छुटकारा, संकट से छुटकारा, बंधन से छुटकारा, गुलामी से छुटकारा, जो भी पाना चाहते हैं छुटकारा, इसे मोक्ष कहते हैं। आपको रोगाणुओं, विषाणुओं, कीटाणुओं, चोरों, उचक्कों, लुच्चों, लफंगों, बेईमानों, बदमाशों, गुलाम बनाने वालों ने आपको कैप्चर कर रखा। बीमारी का कीटाणु भी आपको कैप्चर कर लेता है, उससे आपको आजादी चाहिए। देश के कीटाणु आपका पूरा देश कैप्चर कर लेते हैं, उनसे आपको आजादी चाहिए। गांधी जी आजादी का आंदोलन चला रहे थे, कीटाणुओं से छुटकारा। तो आप देखिए, कीटाणु विषाणु ये आपको घेर लेते हैं, उनसे आपको स्वास्थ्य चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, स्वराज्य चाहिए। जी। स्वाधीनता चाहिए। तो कैसे स्वाधीन होंगे, कैसे स्वतंत्र होंगे, कैसे स्वराज्य को प्राप्त होंगे? स्वराज्यम अधिगच्छति, कैसे पहुंचेंगे स्वराज्य तक? स्वराज्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है? कुछ नहीं, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। धर्म है तो अर्थ है, अर्थ है तो कामनाओं की पूर्ति है, कामनाओं की पूर्ति होने पर आप स्वस्थ रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं तो इस चक्कर में आपको गुलामी करने, नौकरी करने, दास्ता करने के लिए जाना पड़ता है। जिसकी कामनाएं पूरी हैं वो किसी के पीछे क्यों भागेगा? और जिसके पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं वो कामनाओं की पूर्ति कर ही लेगा, इसमें शंका कैसी? धन है तो धन से हर चीज क्रय विक्रय के अधीन है। आप बड़े से बड़े ज्योतिषी से कुछ भी पूछ लो, पैसा पटको, दक्षिणा दो, डॉक्टर को दक्षिणा दो, स्वास्थ्य प्राप्त कर लो, इलाज, ट्रीटमेंट, मेडिकल स्टोर में पैसा दो, दवा दे देता है। पुलिस को पैसा दे दो, वो आपको सुरक्षा देने के लिए तैयार है। जिसको भी पैसा दोगे वो लट्टू की तरह घूमेगा आपके चारों तरफ। सलमान खान लोगों ने बड़े बड़े बाउंसर रख रखे हैं, फ्री में पैसा देते हैं। वो बाउंसर, उसका बाउंस हो रहा है उसका बल्ला, वो इसीलिए बाउंस हो रहा है क्योंकि पैसा मिल रहा है, नहीं तो बाउंसर काम नहीं करेगा, खुद ही सूख जाएगा। तो इनकी रक्षा क्या करेगा? खाया पिया मुस्टंडा घूम रहे, तभी तो सुरक्षा कर रहे हैं। गीजा माल छान रहा है, तो वो कहां से आएगा? पैसे से। पैसा दो सिक्योरिटी मिल जाती है, पैसा दो इलाज मिल जाता है, पैसा दो सुविधाएं मिल जाती हैं, पैसा दो ट्रेन का रिजर्वेशन मिल जाए, हवाई जहाज का मिल जाएगा। पैसा तो दो, वहां हर जगह काउंटर खुले हुए पैसा जमा करने के। अब अगर पैसा है तो सब चीज बिकाऊ है। आप संसद खरीद लो, कोर्ट खरीद लो, जज खरीद लो, वकील खरीद लो। अब पैसे नहीं है तो न वकील आपका है, न कोर्ट आपका है, न जज आपका है, न संसद आपकी है, न नेता आपका है। पैसा है, आप नेताओं को पैसा दो, उनके चुनाव प्रचार में सहयोग कर रहे हैं बड़े बड़े सेठ, और अपने मन मुताबिक कानून बनवा रहे हैं। तो पैसे से हर चीज बिकाऊ। कौन कहता है नहीं बिकता पैसे से? भगवान तक बिक रहा है। लोग सोचते हैं भगवान कैसे खरीदोगे? भैया आप जो खरीदना चाहो सारा ब्रह्मांड पैसे के अधीन है।
दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और रुपये से भी बड़ा धर्म। क्यों? अगर तुम धर्म नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारी कोई औकात नहीं पैसा कमाने की। अगर धर्म है तो धन होगा ही। तुम धार्मिक हो तो तुम धनी हो जाओगे। धर्मी ही धनी होता है, अधर्मी धनी नहीं रह सकता। रावण अधर्मी था, उसने दुनिया भर का सोने की लंका धन बटोर लिया, इतना स्वर्ण धन, लेकिन हनुमान जी ने जाके फूंक दिया। अधर्म से प्राप्त किया गया धन आपका विनाश करता है। रावण का विनाश हुआ, दुर्योधन का विनाश हुआ, अधर्म पूर्वक राजकोष हथियाया, राज्य हथियाया, लंका हथियाई। कंस का नाश हुआ, अधर्म पूर्वक राज्य हथियाया, अपने पिता उग्रसेन को तहखाने में डाल दिया, जेल खाने में बंद कर दिया। फिर अपने भांजे को पैदा होने से पहले जेल की सजा दे दी कंस मामा। तो अधर्म से कंस ने सब कुछ अर्जित किया, विनाश को प्राप्त हुआ। अधर्म से दुर्योधन ने सब कुछ अर्जित किया, विनाश को प्राप्त हुआ। अधर्म से जिन जिन लोगों ने सब कुछ अर्जित किया, वो हिटलर हो, सिकंदर हो, कोई भी तोप हो, आज भी हजारों नेता, हजारों उपद्रवी सब अर्जित कर रहे हैं और बर्बादी की तरफ जाएंगे फाइनली। तो पहले धर्म करो। धर्म का मतलब है पात्रता का विकास करो, सत्य का ज्ञान अर्जित करो, सद्गुण अर्जित करो, तो सात्विक धन उत्पन्न होगा। जितना ज्ञान गुण कौशल उतना धन अपने आप आ जाएगा। आप धन कमाने मत जाओ, ज्ञान गुण कौशल जुटाओ, धन अपने आप आएगा। आदमी धन कमाने में जुटा हुआ है, नहीं, तुम धन नहीं, गुण कमाओ, धन खुद आएगा। गुण कमाओ। सचिन तेंदुलकर ने पूरा परिश्रम किया गुणोपार्जन में, तो चारों तरफ से पैसा उन पर बरसा। क्यों? बैट लेके उतर जाते हैं मैदान में तो 100 सेंचुरी बना दी, दुनिया में कोई ना बना सका। तो देखो आज उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति होगी। उन्होंने संपत्ति कमाया नहीं, गुण कमाया, गुण से धन अपने आप आया। ठीक है, धन कमाने नहीं गए, गुण कमाते रहे, धन आता रहा। अद्भुत है। और धन आ गया तो उन्होंने बंगले खरीद डाले, बड़े बड़े बंगले बना लिए, दुनिया भर का सब सुविधा के साधन, बड़ी बड़ी कारें, सब कुछ है उनके पास। सुख सुविधा के जितने साधन हैं सब पैसे से उन्होंने खरीद लिए। अब वो सुखी हैं, बीमार पड़ते हैं तुरंत इलाज हो जाता है, डॉक्टर घर आके ड्यूटी करके जाता है। ऐसे डॉक्टर को बोलो तो कोई नहीं आता, और जैसे ही पैसे का चेक दिखाओ दौड़ता हुआ नाक रगड़ता है चौखट पे आके। डॉक्टर की क्या औकात, वकील की क्या औकात, जज की क्या औकात, नेता की क्या औकात, पुरोहित की क्या औकात, सब तुम्हारी। देखो दौलत के आगे भूत नाचता है। तो ये सारे लोग, तुम्हारा देवी देवता भगवान, सब दौलत के अधीन है। खुदा गाड यहोवा सब दौलत के हाथों बिके हुए। क्यों? दौलत कीमती चीज है, वो धर्म से आती है, सारा जगत धर्म के अधीन है। तो दौलत की उत्पत्ति धर्म से होती है, और धर्म के बिना तुम अगर उठा लाए हो किसी की दौलत, किसी की लक्ष्मी, किसी की सीता, तो कुटना तय है। किसी की लंका, कुबेर ने लंका बनाई, रावण उठा ले गए, फिर सीता भी उठा ले गए, लक्ष्मी का अवतार है। तो राम नहीं चाहिए जिसे, सीधे सीधे सीता चाहिए, तो उसको लक्ष्मी नहीं मिलती, वो कुटता है, विनाश को प्राप्त होता है। तो धर्म पहले, फिर अर्थ की बात करो तो उससे कामनाओं की पूर्ति होगी, और जिसकी कामनाएं पूर्ति हैं, पूर्ण हो चुकी हैं, पूर्ण हो चुके हैं, वो स्वस्थ है। जो सुखी है वही शांत रह सकता है।
ऐसे तुम शांति शांति खोजते रहो, कुछ नहीं। तुम दुखी हो तो तुमको शांति मिलने वाली नहीं है, कितना भी तुम कुछ भी कर लो। दुखी आत्मा शांत नहीं रह सकती, बेचैन ही रहेगी। उसे अगर सुख चैन चाहिए तो सुखी बनो, शांति चाहिए तो सुखी बनो, स्वस्थ चाहिए सुखी बनो। और सुखी बनना है तो धनी बनो, और धनी बनना है तो धर्मी बनो। ज्ञान गुण कौशल बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, एक दिन तुम धनी हो जाओगे। और किसी की बात ना सुनो, चारों पुरुषार्थ सत्य से ओतप्रोत हैं। बड़े बड़े सत्य के ज्ञाता विद्वानों ऋषियों ने इन सब चीजों की खोज की, देखा, समझा और चारों पुरुषार्थों का निर्धारण किया। अब आप तो पुरुषार्थों का क्रम भी नहीं जान पाते, बोल पाते ठीक से, और ना इनका अर्थ जानते। इन शब्दों के अर्थ भी तुमसे छिन गए हैं। क्यों? तुम अधर्म में इतने लिप्त हो गए कि तुम्हारा अर्थ, काम और स्वास्थ्य सब खो गया। मोक्ष, स्वतंत्रता सब खो गई। आजादी की जगह तुम गुलामी के शिकार हो गए। अब तुम नौकरी करते हो, दर दर पर तुम नौकर हो, दास हो, गुलाम हो। Naukri.com से तुम्हारी भर्ती होती है। संसाधन के तुम मालिक नहीं रह गए, संसाधन का मालिक कोई और होता है, तुम उसके गुलाम होते हो। तो ये समझने की जरूरत है। चारों पुरुषार्थों को जीवन का उद्देश्य समझें कि मानव जीवन इन चारों पुरुषार्थों से ही सार्थकता को प्राप्त होता है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि लोग तरह तरह के कर्म करते हैं। कोई पिंडदान कर रहा है, कोई वंश वृद्धि के लिए उपचार ले रहा है, कोई सत्संग में जा रहा है, कोई प्रार्थना पूजा पाठ में लगा है धर्म के नाम पर। अब मरते समय गोदान, रामायण गीता का पाठ, रामायण गीता ही नहीं गरुड़ पुराण का भी पाठ करते हैं और इससे मानते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी। और सभी संत महात्मा यही बताते हैं कि हर जन्म लेने के चक्र में, कि बार बार जन्म लेने के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी ऐसा करने से। तो हमेशा ध्यान रखें, मोक्ष का अभिप्राय स्वास्थ्य से है, स्वाधीनता से है, स्वतंत्रता से है। ये जन्म मृत्यु का ये कहां से ले आते हो? ध्यान रखो, यदि तुम जन्म और जीवन से छुटकारा चाहते हो तो तुम मौत के अधीन चले जाओगे, तमसाच्छादित हो जाओगे, अंधकार से ग्रस्त हो जाओगे। तो जीवन से छुटकारा नहीं, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु नहीं, अमृतत्व की ओर चलो, जीवन की ओर चलो। अमृत्योर्मुक्षीयम अमृतात, जीवन से छुटकारा नहीं, मृत्यु से छुटकारा चाहिए, मृत्यु से मोक्ष चाहिए। ये सब लिखा है सनातन धर्मशास्त्रों में, लेकिन तुमने उन धर्मशास्त्रों के मौलिक वचनों को इतना डोमिनेट कर दिया, इतना दबा दिया कि तुम अपना कूड़ा करकट उसमें चढ़ाते चले गए पिछले हजारों साल से। तुलसी ने लिखा है ये सब देख के कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम भिन्न निजमति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ। बहुत सी अलूल जलूल बातें पैदा कर दी, अजीब अजीब मार्ग पंथ और संप्रदाय रच डाले ग्रंथों को बर्बाद करके। तो सदग्रंथ मर जाते हैं तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। साहित्य का मतलब ही है तुम्हारा जो हित साधे, जो तुम्हारे हितों की रक्षा नहीं कर सकता, वो साहित्य कहां होगा? साहित्य का मतलब ही हुआ जो हित सहित है। देखें, जो हितेक्षु है तुम्हारा, हितैषी है तुम्हारा, तुम्हारे हितों का रक्षक है, संरक्षक है, जो, तो वो साहित्य है। हितों का संरक्षक जो है उसे साहित्य कहते हैं। तो अभी कहां साहित्य ही मर गया तुम्हारा, उसमें इतना कूड़ा करकट भर दिया गया कि दम भिन्न निजमति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। सदग्रंथ माने साहित्य समाप्त हो गया। 500 साल पहले तुलसी ये लिख के चले गए, अकबर के काल।
आज आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, अब वो कूड़ा कितने सालों से चला रहा है, आज तक साफ ना हुआ। गीता में भ्रष्टाचार है, रामायण में भ्रष्टाचार है, पुराणों में भ्रष्टाचार है, मनुस्मृति में भ्रष्टाचार है, सारी स्मृतियों, इतना घोर भ्रष्ट ग्रंथ है। उनमें आप सच्चाई ईमानदारी ढूंढने भी जाओ तो अब कोयले में हीरा ढूंढने के समान है। कोयले की खदान में हीरा ढूंढ रहे हो। अब दाल में नमक जैसा नहीं है वो मिलावट, नमक में दाल जैसा मिलावट है, तो नमक जाने कहां छिप जाता है उसमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि हो तो तुम समझ सकते हो, जान सकते हो। और ये सूक्ष्म दृष्टि पाने के लिए किसी योग्य सदगुरु का सानिध्य जरूरी है। बिना टीचर के कोई चीज समझना मुश्किल होता है। किसी भी किताब को उसमें गलत है सही है, ये योग्य शिक्षक कोई ढूंढते रहो, मिल जाता है तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। संजय जी ने भी ऐसा ही प्रश्न किया है कि मनौती मांगना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी या तीर्थ स्थलों की यात्रा करना आदि से क्या पुण्य की वृद्धि होती है? किसी देवता से मनौती मांगने या उनका व्रत आदि करने से क्या वे कार्य पूरे होते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखें, मनौती मांगना या किसी भी मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इधर उधर धाम धूम जाते रहना, कोई वैष्णो देवी जा रहा, कोई कहीं जा रहा, बहुत अच्छी बात है, लोग ट्राई कर रहे हैं। 3 विधाएं हैं। आपके जिंदगी में अगर कोई ऐसे संकट उत्पन्न होते हैं जो आदि भौतिक संकट, आधिदैविक संकट और आध्यात्मिक संकट के रूप में होते हैं, जितने भी संकट होते हैं वो 3 में से ही कोई संकट होते हैं। तो इन तीनों के उपचार के तरीके भी प्राचीन काल में खोजे गए थे। आदि भौतिक संकटों का समाधान करने के लिए आदि भौतिक विज्ञान, आधिदैविक संकटों का समाधान करने के लिए आधिदैविक विज्ञान और आध्यात्मिक संकटों का समाधान करने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान। तो ये 3 विद्याएं हैं। इनको त्रयी विद्या के नाम से आप संबोधित कर सकते हैं। प्राचीन काल से भी त्रयी विद्या ही इसे कहा जाता था। धीरे धीरे वो त्रयी विद्या में वेदत्रयी में घुस गए वो, तो वो ऐसा नहीं था। वो तीनों बल्कि 4 वेद जो हैं वो आधिदैवत विद्या के मंत्र हैं। उनमें आदि भौतिकी नहीं है, केवल आधिदैविकी है। अध्यात्म विद्या अलग है, 4 वेदों से भिन्न है, उपनिषदों में वर्णित है। और आधिभौतिक विद्या अलग है, जिसे आप फिजिक्स के नाम से आज पढ़ रहे हैं। तो इन तीनों प्रकार के संकटों का हल करने के लिए 3 विद्याएं हैं। लेकिन ये जो कुछ भी आप करें, व्रत करें, पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, पूजा करें, मनौती मांगे, प्रार्थना करें, प्रेयर करें, ये आपसे ना होगा डायरेक्ट। आप कितना भी किसी मंदिर में जाइए कि गिड़गिड़ाइए, 1-8% कोई तुक्का लग जाए तो बात अलग है, वरना ये होता नहीं अपने आप से। हाँ, इसमें आपको योग्य ऋषियों की आवश्यकता है, वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, जो इन 3 में से जिस भी विज्ञान का वो कुशल है, दक्ष है, वो आपकी मदद जरूर कर सकता है। आप उसके सानिध्य में जाएं। आप सामान्य आदमी के बस का इतना कहाँ है कि बड़े बड़े विज्ञानों को समझेगा जाने का। इसका कोई योग्य साधक होता है, ऋषि होता है, वो इन तीनों में से, जैसे आइंस्टीन के पास जाइए तो आधिभौतिक विज्ञान में आपको कुछ आधिभौतिक संकट कुछ टल सकता है कि वो लोग आज के जो फिजिसिस्ट हैं वो आपको अच्छी मोटर बना के दे सकते हैं, इंजन बना के दे सकते हैं, बंदूक बना के दिया उन्होंने, आपका धनुष बाण छुटवाया, नहीं तो आप तलवार धनुष बाण ढाल लिए घूमते रहते थे। और आजकल एक से एक मिसाइलें, बम, जाने क्या क्या उन्होंने दे दिया आपको, और ट्रेनें दे दी, हवाई जहाज दे दिया। कितना ये सब आधिभौतिक, कितनी तरक्की हुई आपकी। तो आप लोग अपने से हवाई जहाज कितने दिन में बनाएंगे? बना लेंगे? नहीं, साइंटिस्टों के पास चाहिए, साइंटिस्ट बना के देंगे। और भी कोई सरल चीज चाहिए,
वो भी आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको मदद करेंगे। इसी तरह से अधिदैवत विद्या भी है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, तमाशा जो भी आप कर रहे हैं, इनमें आपकी कामनाओं की पूर्ति आपकी मर्जी से नहीं हो। आप दुआ करते रहिए, बंदगी करते रहिए, कुछ नहीं होगा। वहां पे अगर कोई योग्य साधक ऋषि वहां बैठा हुआ है तो वो आपका पुरोहित उसे कहते हैं। वो पुरोहित जो है वैज्ञानिक होता है, वो आपको उस विधा में जैसे भी मदद होनी चाहिए आपकी, उसके माध्यम से आपकी होती है। आपकी कामनाओं की पूर्ति कोई योग्य साधक कर देता है। आदिदैवत जो वेद पाठी जैसे होते थे, तो वेद मंत्रों के द्वारा आपकी समस्याओं का वो हल करते रहते थे। आजकल वेद मंत्र तो है, लेकिन उनके साधक नहीं है। ऋषियों का अभाव हो गया है, क्योंकि वानप्रस्थाश्रम इन तीनों कामों के लिए प्रशस्त था। अब वानप्रस्थाश्रम के अभी तो गृहस्थ भी नहीं चल पा रहा ठीक से, और ब्रह्मचर्य आश्रम भी खत्म है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन किसी का नहीं है। 25 साल तक विद्यार्थी जीवन सबका अनिवार्य होता है, तो उसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं। गुणों का विकास करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर धन की गुणोपार्जन के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, धनोपार्जन के लिए गृहस्थ आश्रम, फिर कामनाओं की पूर्ति के लिए वानप्रस्थाश्रम। तो आपकी जो भी मनोकामनाएं आप मनोती मांगते हैं करते, तो वानप्रस्थाश्रम पूरी करता है। और मोक्ष की पूर्ति के लिए संन्यास आश्रम आपको पाप से छुड़ाकर पुण्य में प्रतिष्ठित करता है, अन्याय से छुड़ाकर न्याय में प्रतिष्ठित करता है, असत से छुड़ाकर सत्य में प्रतिष्ठित करता है, घृणा से छुड़ाकर प्रेम में प्रतिष्ठित करता है। इसे सन्यासी कहते हैं। मोक्ष देता है वो। लोग सोचते हैं सन्यास अपने मोक्ष पाने के लिए सन्यास लेता है आदमी। नहीं, मोक्ष देने के लिए। आप लोग सब उल्टा कर लिए। सन्यासी मोक्ष दाता है, मोक्ष ग्रहीता नहीं। मुक्त तो वो पहले ही हो चुका है, अब कहां मोक्ष खोजेगा। जो मुक्त है वही सन्यास प्राप्ति का अधिकारी है। जो खुद ही बंधा हुआ है वो सन्यास लेके क्या करेगा। सन्यास जो है धर्म प्रचार के लिए, चरैवेति परिव्रजेत। सन्यासी को परिवर्जन करना चाहिए। तो धर्मार्थ काम मोक्ष की प्रतिष्ठा के लिए ही ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम आपके लिए प्रशस्त किए गए हैं। आपसे सब चूक गया। क्यों? आप सनातन धर्म से भाग गए। आप हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, बहाई हो गए और सब कसाई हो गए, लेकिन सनातन धर्म आपसे चूक गया। आप सनातनी न रह पाए। वर्णाश्रम धर्म आपका चूक गया। वर्ण व्यवस्था को आपने जाति व्यवस्था में बदल ली, इतने संप्रदाय बना डाले। आश्रम व्यवस्था को आपने विश्राम व्यवस्था में बदल लिया। आप कामचोर हो गए, कर्म से आप विरत हो गए। और कर्मण्येवाधिकार अस्ते था, कर्म का ही आपको अधिकार प्राप्त था धर्मानुकूल, और आप बिगड़ गए, कहीं और पहुंच गए। तो सारी गड़बड़ी की जड़ कहां हुई कि आप अपने वर्णाश्रम व्यवस्था का नाश कर लिए, जो सनातन धर्म थी। अब वापस उस पर लौट आइए। ये धर्म संस्थापक संघ ये सब पुनर्प्रतिष्ठित कर रहा है। आप सबका जीवन धन्य होगा, आपकी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी, आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। और आपको योग्य लोग वानप्रस्थाश्रम मिला करेंगे, वो आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करते रहेंगे यथा योग्य। तो बात स्पष्ट हुई होगी दोनों लोगों को, ऐसी आशा है। शरद जी। गुरुदेव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन कर्मकांडों का जो मूल स्वरूप है, सही स्वरूप हम सब के समक्ष आपने एकदम नीरशीर विवेक जैसे हंस जैसे आपने बताया, समझाया उसका व्यवहारिक स्वरूप। इसके लिए सारा जगत युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा। हम सभी मित्रों से ये अनुरोध करते हैं कि फेसबुक लाइव कार्यक्रम को सभी तक अपने मित्रों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें। पुनः आप सबका इस आयोजन में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।